कर लूं तो मेरी इज्जत और रुतबे में इजाफा हो जाएगा। ये सोचकर वो मक्कार सौदागर बादशाह के करीब आया और बड़े अदब से सलाम किया। बादशाह ने आजिजी से सलाम का जवाब दिया। सौदागर ने झूठी सूरत बनाते हुए निहायत गमगीन लहजे में कहा, हुजूर, मैं एक ताजर हूं और मेरा काफिला शहर के बाहर ठहरा है। मैं बड़ी मुसीबत में हूं। मेरी बीवी सख्त बीमार है और काफिले में उसकी देखभाल करने वाली कोई खातून नहीं है। आप अल्लाह के नेक बंदे लगते हैं और आपकी बेगम भी बहुत परहेजगार दिखाई देती हैं। अगर आप इजाजत दें तो बराह करम अपनी बेगम को सिर्फ एक दिन के लिए मेरे काफिले में भेज दें, ताकि वो मेरी बीमार बीवी की कुछ मदद कर सके और उसे हौसला दे सके। शायद इनके नेक कदमों की बरकत से मेरी बीवी को शफा मिल जाए। मलका ने अपने शौहर के हुक्म पर सर झुका दिया। वो खामोशी से उठी और सौदागर के साथ चलने को तैयार हो गई। सौदागर उन्हें लेकर सराय के दरवाजे पर आया। वहां उसने एक नई चाल चली। उसने कहा, मेरा काफिला यहां से काफी दूर है और मुझे वापस पहुंचने में देर हो रही है। आप पैदल चलेंगी तो बहुत वक्त लग जाएगा। बेहतर है कि आप मेरे साथ घोड़े पर बैठ जाएं, ताकि हम जल्दी पहुंच सकें और आप अपना काम खत्म करके वापस आ सकें। मलका बेचारी मासूम थी। वो उसकी मक्कारी को न समझ सकी और घोड़े पर सवार हो गई। बस यही वो लम्हा था जब किस्मत ने पलटा खाया। जैसे ही मलका घोड़े पर बैठी, सौदागर ने फौरन घोड़े को ऐंठ लगाई और हवा की तेजी से घोड़ा दौड़ा दिया। वो काफिले की तरफ जाने के बजाय रास्ता बदलकर दूसरी तरफ निकल गया। जब मलका ने देखा कि रास्ता बदल गया है और घोड़े की रफ्तार बहुत तेज है, तो वो घबरा गई। उसने सौदागर को रुकने का कहा, लेकिन सौदागर के सर पर तो शैतानी सवार थी। वो बिना रुके घोड़ा दौड़ाता रहा, यहां तक कि उस शहर से बहुत दूर निकल गया। मलका समझ गई कि उसके साथ धोखा हुआ है। वो रोती रही, इल्तेजा करती रही, लेकिन उस जालिम सौदागर ने एक न सुनी और उसे अगवा करके ले गया। उधर बादशाह सराय में बैठा इंतजार करता रहा। सुबह से दोपहर हुई और दोपहर से शाम होने को आई, लेकिन मलका वापस न आई। बादशाह को तशवीश होने लगी। उसने सोचा, जरूर कोई गड़बड़ है, मुझे जाकर देखना चाहिए। वो अपने दोनों मासूम बेटों का हाथ पकड़कर सराय से निकला और शहर के बाहर उस जगह पहुंचा जहां सौदागर ने काफिला ठहरने का बताया था। लेकिन वहां पहुंचकर उसके पैरों तले जमीन निकल गई। वहां न तो कोई काफिला था, न कोई तंबू और न ही कोई इंसान। दूर दूर तक सिर्फ उड़ती हुई धूल नजर आ रही थी। बादशाह समझ गया कि वो लुट गया है। जिस इंसानियत और नेकी के जज्बे के तहत उसने अपनी बीवी को भेजा था, उसने ही उसे धोखा दिया था। न पांव में दौड़ने की ताकत थी, न दिल में मलका को छोड़ने का हौसला।